हेलो नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे जो कि मॉडल सेट से लिया गया है। आज हम लोग इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के साथ साथ हम आप सबको ये भी बताएंगे कि आपको जो है ईपीएस का कॉपी कैसे लिखना है। ईपीएस का कॉपी कैसे आप लिखिएगा कि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ पे गौर से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी कि आपको क्या कुल 20 प्रश्न दिए जाएंगे। 20 प्रश्न में आपको 10 प्रश्नों का उत्तर जो है आंसर देना है। सब के लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे। यानी आपको कितने कुल क्वेश्चन करने हैं लघु उत्तरीय का? 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि 10 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कॉपी में जैसे सीरियल वाइज होता है 1 2 3, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो ये सब जो दिया हुआ है, तो आप जब कॉपी जब लिखने चले अपना कॉपी, जैसे ये कॉपी है आपका, ठीक है, इधर चौथाई छोड़ा हुआ है, तो यहाँ अगर आपको 1 नंबर क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन बनाना है, 6 नंबर बनाना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले 5 बना ले, फिर 2 बनाएं, फिर 9 बना दिए, फिर 7 बनाएं। ऐसे नहीं बनाएंगे। आप पहले 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको 2 के बाद 3 नहीं बनाना है, 4 नहीं बनाना है, 5 बनाना है, आप 5 बनाएंगे, 6 नहीं बनाना है, 7 बनाना है, आप 7 बनाएंगे। ऐसे एक सीरियली वाइज बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले 10 बना लिए और तब यहाँ पे फिर 1 बना लिए, फिर यहाँ 15 बना लिए और उसके बाद में फिर 3 बना लिए। ऐसे नहीं बनाना है, एक क्रम में बनाइए। इससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाले को ना आपका कॉपी चेक करने में आसानी होगा। जितना आसानी आपका कॉपी चेक करने में होगा, उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखिए, इसका क्वेश्चन जो है 2 भाग में बटा हुआ है। एक यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक, और दूसरा यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे 21 से जो है, ये 21 से जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यहाँ प्रश्नों की संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। देखिए दोस्तों, 5 अंक के आपको 5 अंक के 3 प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, 3 प्रश्न यानी 6 प्रश्न है, 6 में से आपको 3 बनाने हैं। सभी के लिए 5-5 अंक आपको मिलेंगे। तो ये जो है, इसमें भी आपको वही काम करना है। यानी कि पहले यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 21 से लेकर के 26 तक, तो आप पहले 21 बना ले, फिर अगर 22 नहीं बनाना है 23 बना ले, 24 नहीं बनाना है, 25 नहीं बनाना है, 26 बना ले। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 26 बना लिए और तब 21 बना लिए और फिर 22 बना लिए। ऐसे नहीं करेंगे, एक क्रम वाइज बनाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में हमको 10 प्रश्न बनाना है, तो लघु उत्तरीय के हम 10 प्रश्न कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहुंचे। इससे क्या होगा कि इससे और उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 क्वेश्चन बना लिए लघु उत्तरीय का, उसके बाद फिर एक दीर्घ बना लिए, फिर उसके बाद लघु बनाए। ऐसे कॉपी को आप जितना परेशान, मतलब कि जितना आप उसको कॉपी में इधर उधर करके बनाइएगा ना क्वेश्चन, उतना जो चेक करेगा उसको समय लगेगा। जितना समय उसको उस पर वेस्ट होगा ना, उतना वो आपके नंबर पर, मेरे कि उस आपके क्वेश्चन पे के नंबर पर असर पड़ेगा, उतना आपके जो है कि अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके साथ आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 नंबर वाला प्रश्न है, तो 2 नंबर वाले का आंसर आपको कितना में देना है। जैसे ये कॉपी हो गया आपका लंबा, ऐसे कॉपी रहता है, इधर चौथाई छोड़ा हुआ, तो आपको क्या करना है, 1 नंबर यहाँ क्वेश्चन बनाया तो इसी में थोड़ा सा ही सही, लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला एक ही क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा एक पेज भर दे। पूरा का पूरा पेज आप एक ही क्वेश्चन से फिल नहीं कीजिएगा। जब भी कीजिएगा क्या कीजिएगा, एक कॉपी ये हो गया, चौथाई छोड़ा हुआ, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन किए, यहाँ आधा से तरीका ज़्यादा जाते जाते या आधा पढ़ ही एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त कीजिएगा। फिर यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा और उसको आंसर लिखना चालू कीजिए। यानी कुल कहने का मतलब है कि एक पेज में जब कॉपी चेक करने वाला कॉपी उल्टे, तो उसको एक पेज में 2 क्वेश्चन बना हुआ दिखना चाहिए। ये आप 2 नंबर वाले में लागू कीजिएगा। और उसके साथ 5 नंबर वाले में क्या करना है, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होगा, इसको क्या करना है आपको,
1 से 1.5 पेज में आपको इसका आंसर देना है। जैसे ये हो गया तो 1 पेज हम पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फिल कर दिए, और उसके बाद फिर इसको हम पलटेंगे, और पलटने के बाद जो इधर का पेज आएगा उसमें आधा, पूरा नहीं पूरा फिल नहीं करेंगे, या थोड़ा सा या आधा, या फिर 1 पेज पूरा भर के ही 5 नंबर वाले को हम छोड़ देंगे। अगर आप 2 पेज भर रहे हैं, 2.5 पेज भर रहे हैं ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन का, तो वो सीधे समझ जाएगा कि ये बंदा क्या किया है, पेज भरने का काम किया है, और आपको एवरेज मार्किंग करना चालू कर देगा। उसमें क्या करेगा आपका, आप सही लिखे गलत लिखे उससे मतलब नहीं है, आंख मूंद के सही करेगा पूरा, और उसमें क्या करेगा 2 नंबर 3 नंबर ऐसे बैठा के एवरेज मार्किंग कर देगा। इसलिए शब्द सीमा पर बहुत ही ध्यान दीजिए। और उसके साथ साथ आप जो भी क्वेश्चन लिखिए, जो भी क्वेश्चन कीजिए, उसको टॉपिक वाइज लिखिए। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे पॉइंट बना बना के दीजिए। पॉइंट बना बना के जितना आंसर लिखिएगा ना उतना आपका मार्क्स अच्छा आएगा। चलिए अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए अवसर के विभिन्न प्रकार क्या है, ठीक है। अवसर, यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा, अवसर, अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज हमारा जो टॉपिक हुआ, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखा रहा है ना, तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट आ गया, अब यहाँ पे इन्वायरमेंट टॉपिक हो गया, तो इन्वायरमेंट को आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है बाजार मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मार्केट असेसमेंट। देखिए असेसमेंट आ गया, अब असेसमेंट, मार्केट असेसमेंट भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। बाजार व्यवहार्यता क्या है, व्हाट इज द मार्केट फैसिबिलिटी। देखिए फैसिबिलिटी आ गया यहाँ पे, बाजार फैसिबिलिटी, मार्केट फैसिबिलिटी, ये भी आपको ध्यान से देख लेना है। 5वां क्वेश्चन है व्यापार का प्रवर्तक क्या है, व्हाट इज प्रमोशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे सही इसका जो है ना, यहाँ पे क्या हो गया, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, व्यापार, व्यापार संबंधित व्यापार टॉपिक हो गया। बिजनेस प्रमोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सार्वजनिक कंपनी क्या है, व्हाट इज द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी टॉपिक हो गया, ये टॉपिक से पढ़ लेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर हमको जो याद रहेगा वही देंगे, हमारा आंसर सही होगा। एक नए व्यावसायिक संगठन में प्रारंभ को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 घटकों के नाम बताइए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है नेम एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस इंटरप्राइज। देखिए यहाँ पे पूछा क्या, यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या हो गया, व्यावसायिक संगठन के प्रारंभ को प्रभावित करने वाले घटक। तो कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो इसको आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटक, और इसको करके कई गो घटक पूछ रहा है, कहीं 4 घटक पूछ रहा है, तो हम 1 2 3 4 करके यहाँ पे ऐसे खाना बना करके खंड बना बना करके और चारों को इसमें दिखा देंगे, और फिर उसको 1 नंबर दे के इसका लिख के उसको डिफाइन कर देंगे। ऐसे कीजिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ट बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, और इससे पहले क्या क्वेश्चन था हमारा पब्लिक से रिलेटेड, यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, 2 चीज़ आ गया, दोनों चीज़ आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। सरकारी कंपनी के लाभों को लिखिए, वो राइट द मेरिट्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी के लाभों को आपको लिखना है। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में भी पढ़ लीजिए। भूमंडलीय उपक्रम की परिभाषा दीजिए, ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पढ़ लीजिए। परियोजना चक्र के तत्व क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सब टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको समझ लीजिए 100% आप पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि यही सब टॉपिक से क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा, टॉपिक यही रहेगा। इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन दूसरा आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो आराम से दे पाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 12, संसाधनों के विभिन्न प्रकार क्या है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, संसाधन के प्रकार आ गया, ये पढ़ लीजिए। कुरियर सेवा क्या है, कुरियर सेवा क्या है, कुरियर सर्विस के बारे में पढ़ लीजिए। कुरियर सर्विस के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है भंडार गृहों के 3 प्रकार बताइए, स्टेट 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। तो स्टेट 3 यानी कि भंडार गृह के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, भंडार गृह के बारे में क्वेश्चन आ सकता है।
15 नंबर क्वेश्चन है पैटर्न्स और व्यापार चिन्ह के बीच तुलना कीजिए, कंपेयर पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये पैटर्न्स और ट्रेडमार्क, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये जो होता है ना क्या तुलना यानी कंपेरिजन या जो भी बोलिए उसको डिफरेंट, ये सब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको इस समय अच्छा खासा देखने को मिलता है। किसमें? BST और EPS में, ये सब में बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो आप इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के बारे में पढ़ लीजिए। अब ई कॉमर्स आया तो इसको पूरा सा डिटेल में पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर अच्छे से दे देंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन? ठीक है, ये अब क्या क्या इन्वायरमेंटल। देखिए अभी हम आपको पर्यावरण पढ़ने के लिए बताए थे कि इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, व्यापार के प्रवर्तन के 2 कठिनाइयों का वर्णन करें, डिस्क्राइब 2 डिफिकल्टीज इन प्रमोशंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सही ये जो हो गया क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है? व्हाट इज EDP? EDP के बारे में पढ़ लेंगे, EDP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से आंसर देंगे। कोष प्रवाह क्या है? व्हाट इज फंड फ्लो? फंड फ्लो के बारे में पढ़ लीजिए, फंड फ्लो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे देंगे। अब चलिए, अब बारी है दीर्घवृत्तीय के। दीर्घवृत्तीय कुछ प्रश्न दिया गया है, एक उद्यमी की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जैसे करें एक्सप्लेन द कैरेक्टरिज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो इसमें पहले क्या करेंगे? उद्यमी को हम डिफाइन करेंगे, उद्यमी लिख करके एरो का चिन्ह देंगे और उद्यमी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे उद्यमी की विशेषताएं निम्नलिखित है और 1 नंबर पॉइंट देके लिखेंगे, फिर 2 नंबर पॉइंट देके लिखेंगे, 3 नंबर पॉइंट देके लिखेंगे और अंत में लिख देंगे क्या? निष्कर्ष। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ना आप इतना सारा लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा ना, लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष अगर लिख दिए, इतना क्वेश्चन को कर दिए ना आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 5 में 5 कहीं नहीं जाने वाला है, 5 में 5 आपको नंबर मिल जाएगा, बशर्ते आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए और साफ साफ लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में करा है, सम विच्छेद बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसको आप कहानी की तरह कहानी बना करके लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट करके दीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए, उद्यमी पूंजी की विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिज ऑफ वेंचर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे 23 क्वेश्चन है। 24 नंबर में है, सहकारी समिति को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, डिफाइन कोऑपरेशन सोसाइटी, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिज। देखिए यहाँ पे क्या है, सहकारी समिति और की विशेषता। सहकारी समिति जो होता है ये एक टॉपिक हो गया, इस टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से हम आंसर देंगे। ठीक है, एक सफल उपक्रम की आवश्यक शर्तों की विवेचना करें, डिस्कस द रिक्वेस्टाइज ऑफ ए सक्सेसफुल इंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है क्या? उपक्रम के बारे में, सफल उपक्रम के बारे में। तो उससे उस सफल उपक्रम टॉपिक को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का आंसर हम कर लेंगे। ठीक है, भूमंडलीकरण उपक्रम के किन्हीं 5 गुणों का वर्णन करिए। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 5 मेरिट्स ऑफ ए ग्लोबल इंटरप्राइज। ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में पढ़िए ध्यान से थोड़ा सा, अभी आपके पास समय है, कल सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है, अभी बहुत समय है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे ना तो अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे है तो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।